देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ शॉर्ट कॉल के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको तकलीफ देने का मकसद एक ही था कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे पार्लिमानी इंतखाबात की कैंपेनिंग आज आखिरी मरहले में है। आज 5 बजे तक जो है वो कैंपेनिंग तकरीबन बंद कर दी जाएगी। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता था क्योंकि हम जब कैंपेनिंग में पिछले काफ़ी अरसा से रहे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन हमारी बड़ी लिमिटेड रही, हम उनसे बात कम कर पाए। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक तो वक्त कम था, लोगों के पास पहुंचना था, लोगों के पास जाना था। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत जो यहाँ इस वक्त है, वो क़यादत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सियासी तौर पर कोई बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर और दिल से उनसे बड़ा दिग्गज कोई नहीं है। तो इसलिए जज्बाती तौर पर जो हम तमाम लोग जिला राजौरी की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग थे, उन लोगों ने तमाम जितने भी हमारी जिला राजौरी की असेंबली हल्के थे, वहाँ पे उन्होंने बड़े ही जोश से, बड़े अच्छे तरीके से अपनी कैंपेनिंग सर अंजाम दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, लोगों का एक यकीन हम लोगों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती साहिबा पर का सामने आया है, वो अपने आप में नुमायां और लाजवाब है। और हम समझते हैं कि वही एक वजह है कि जो आज हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को यकीन करवाती है कि आने वाली 25 तारीख को राजौरी पुंछ के लोग जोक दर जोक महबूबा मुफ्ती साहिबा को वोट करके भेजेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक चीज मैं आप लोगों की वसादत से राजौरी पुंछ की आवाम से जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी आप कोई फैसला लेने जाते हैं तो उस फैसले को आप तराजू में तोल के देखते हैं कि कौन सा फैसला हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है। आप तमाम लोगों को पता है कि राजौरी पुंछ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और किस दौर से हम गुजर रहे हैं। ये पहली बार है कि जिन इंतखाबात में लोगों को जहनी तौर पर इतना प्रेशर दिया गया, लोगों को जहनी तौर पर इतना मफलूज किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी यहाँ के राजौरी पुंछ के रहने वाले लोग इंशाल्लाह वो अपनी उस पूरी ताकत के साथ, पूरे उस जज्बे के साथ ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे जो राजौरी पुंछ के अवाम की जज्बात की तर्जमानी, उनकी रहनुमाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहां जाके वो करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात इस वक्त आपके सामने और लोगों के सामने रखने की है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट यहां से नहीं दिया। पहले ये कहते रहे कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट नहीं आया। लेकिन कैंपेनिंग के दौरान आज जो हमारे सामने सारे तस्वीर खुल के सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ आपस में हो चुका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ जो है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैट वाले को सिर्फ मोहरा बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी और जो ना भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। यहां के तमाम लोग राजौरी पुंछ के जानते हैं कि बैट किसी खाते में नहीं है। बैट की जमानत जब्त राजौरी पुंछ में भी होनी है, बैट की जमानत जब्त पीर पंचाल की ऐसे चल रहे हैं जैसे वो है इसी पार्टी के। मैं तो कई बार हंसता हूं, मैं एक जगह कई बार ये सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी आइडियोलॉजी की पार्टी है जिसने राजौरी पुंछ के अंदर अपना टफ टाइम में भी अपना एक कदम रखा, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वो पिछले 70 सालों से उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा, उस फूल के निशान को नहीं भूले। लेकिन आज मुझे हंसी आती है ये देखते हुए जब मैं यहाँ के बड़े बड़े दिग्गजों को एक ऐसी जमात का BC टीम का बैट उठा के घूमते हुए देखता हूं तो मैं हंसता भी हूं। और मेरे जो दिल में इज्जत यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए थी कि ये अपने आप में एक बड़ा जज्बा रखते हैं जमात के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची, मेरी उस सोच को ठेस पहुंची। नहीं यार, ये लोग भी जो है वो कहीं सिस्टम में नहीं। पहले आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, बाद में आपने बाकियों को लड़ाया, आज आपने लोगों को बैट पकड़ा के घुमाना शुरू कर दिया। बाल तो कहीं है नहीं, खाली बैट घुमा रहे हो। अरे बाल किसी और के हाथ में है, जब तक बाल पूरा नहीं होगा तब तक बैट का काम नहीं चलेगा आप लोगों से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने खुल के आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बैट के कंधे पर निशाना बंदूक रख के जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस को करवाना चाहती है। और यहां के लोग, तमाम लोग समझ चुके हैं
और इसका जवाब 25 तारीख को महबूबा मुफ्ती साहिबा जब मैदान में आएंगी, 25 तारीख को खुलकर लोग जब सामने आएंगे, यहां का हर शख्स, यहां का हर इंसान महबूबा मुफ्ती साहिबा को वोट करके सामने लाएगा। और ये कोई बात फारूक साहब ने आज 15-20 दिन पहले, इलेक्शन से पहले एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कोई गलती से नहीं कही थी उन्हें कि हमारे लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं। इस बात की नींव उन्होंने फारूक साहब ने उस वक्त रख दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक टैक्टिकल अलायंस जो था वो सामने था। और आज हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो वो अलायंस खुल के सामने आ रहा है। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि जिस तरह से अपनी पार्टी ने पूरी तरह से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खुलकर सामने आके अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भारतीय जनता पार्टी के फूल वाले पट्टे अपने गलों में डाल के वो यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग घूमे, वो लोगों को बेवकूफ मत बनाए। ये सब टीमें मिलके यहां सिर्फ इनकी एक ही सोच और एक ही बात है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो बोलती है। बोलने वाला शख्स गूंगा वहां चला जाए, बहरा वहां चला जाए, बोलने वाला शख्स जो है पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रजौरी पुंछ का रहने वाला हर शख्स, रजौरी पुंछ का रहने वाला हर इंसान, यहाँ की बच्चियां, यहाँ की माए, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का हर बिरादरी का, यहाँ का हमारा ओबीसी के लोग, यहाँ की हमारे रविदास समाज के लोग, यहाँ का हमारा गुजर बकरवाल, यहाँ का हमारा पहाड़ी, यहाँ का हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स ये समझता है कि पार्लियामेंट हाउस में गुंगेदारों की जरूरत नहीं, वहां बोलने वालों की जरूरत है। और बोलने वाली लीडर एक ही है, वो है महबूबा मुफ्ती साहिबा। और 25 तारीख को सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ की आवाम यहां से चुनकर भेजेगी, ये मेरा विश्वास है और मेरा यकीन है। मैं आपकी वसादत से रजौरी पुंछ की आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठजोड़ है इसको एक्सपोज हो चुके हैं। और यही लोग जो है ये आगे आने वाले वक्त पे लोगों को बेवकूफ बना के आगे चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ मत बनाए, बैट को ले लेके मत घूमो, सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ सपोर्ट करके सामने निकल के खुल के सामने आ जाओ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर फायदा पहुंचाना चाहते हो तो अपने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को बेवकूफ मत बनाओ, जिन लोगों को आप जगह घूम भेज रहे हो। आपकी बात सिर्फ एक ही है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाना चाहते हैं, वो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। हमारा उम्मीद है, हम यकीन दिलाते हैं कि यहां का रजौरी पुंछ का रहने वाला बच्चा जो है वो इनके इस नेफेरियस डिजाइन को जरूर डिफीट करेगा। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपस में गठजोड़ है, क्या उसी साजिश के तहत इंडियन अलायंस से महबूबा मुफ्ती मैं वही कह रहा हूं, मैं यहाँ आपकी वसादत से कांग्रेस जो हमारी यहाँ की रजौरी पुंछ में और जो स्टेट में कांग्रेस की जो लीडरशिप है और सेंटर की लीडरशिप है, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस के लोग ये समझ लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ बीजेपी से हो चुका है। ये सिर्फ राहुल गांधी को और सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, यहां की कांग्रेस की लीडरशिप को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, यहां की आवाम जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जिस तरह से अपनी पार्टी को बेवकूफ बनाकर, बैट वाले को बेवकूफ बनाकर घूम रही है, वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको ये खुले शब्दों में बताऊं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ टोटली एक्सपोज हो चुका है। यहां के आप तमाम लोग लीडर जो है वो खुलकर उनकी हिमायत में और सामने आ गए हैं। लेकिन हमारा यहां का रहने वाला बच्चा रजौरी पुंछ का इनकी इस जो ये उन्होंने अपना एक षड्यंत्र रचा है, इस षड्यंत्र में इनको कामयाब नहीं होने देगा।